जय हिंद बच्चों। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको आपके पाठ बीजुका का मैं अध्ययन करने जा रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कि खेतों की रखवाली के लिए किसान बीजुका का उपयोग करता है। यह बीजुका एक मानव नुमा आकृति होता है जो बांस और हांडी वगैरह मिलाकर बनाया जाता है। उसे ऊपर से मनुष्य के कपड़े पहना दिए जाते हैं, जिससे यह अनुभव हो कि कोई मनुष्य खड़ा है। इससे पशु पक्षी, नीलगाय, भैंस वगैरह डर से भाग जाते हैं। तो बीजुका अपनी कहानी किस तरह इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है, चलिए उसे देखते हैं। चले आज की कविता बीजुका पर। कविता इस प्रकार है। बीजुका। हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बीजुका। सिर पर कालिक वाली हांडी है, चूने का टीका। कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा, तनिक नई से सलीका। हाथ पांव लकड़ी के, इसके पर मन का है बड़ा बीजुका। देख बिजुकती नील गाय, भैंसा और सांड भड़कते। पास न फटके कोई पक्षी, सूरत देख खड़कते। पांव जमाकर धरती में, अपनी ड्यूटी पर अड़ा बीजुका। कड़ी धूप हो, सर्दी हो अथवा नब की बौछारें, होता तनिक न विचलित यह सहकर मौसम की मारे। वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे पड़ा बीजुका। है किसान का हमजोली और फसलों का रखवाला। सब कुछ देख करता है यह, मुंह पर डाले ताला। है बदरूप उपेक्षित, फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बीजुका। तो इस प्रकार बच्चों, आप लोगों ने कविता पढ़ा कि बीजुका एक किसानों का हमजोली है, जिसे देखकर नीलगाय, भैंसा और अन्य पशु पक्षी भाग जाते हैं। उसे यह काम करने में किसी तरह की लाज शर्म कुछ नहीं है। वह चूने पर, माथे पर उसका चूने का टीका भी लगा हुआ है, लेकिन उसे कोई शर्म की बात नहीं है। तो इस तरह बीजुका किसानों का बहुत बड़ा मित्र होता है, जो हर समय खेतों की रखवाली करता है। तो इस कविता में इस बीजुका के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की भाग की ओर। पहला अंश है बातचीत कीजिए। इस कविता में बीजुका की वेशभूषा की बात की गई है तथा उसके महत्व की कहानी छिपी है। मान लीजिए आप ही वह बीजुका हैं। अब अपनी कहानी सबको सुनाइए। इसकी शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैं एक बीजुका हूँ, मैं हांडी और फटे चिथड़ों पर बना हूँ। मुझे एक किसान ने बनाया है, उसने मुझे अपने खेत में लाकर खड़ा कर दिया है। किसान मुझसे अपने हरे भरे खेत की रखवाली करवाता है। तो यह एक बीजुका की कहानी हुई, क्योंकि बीजुका का काम ही है कि वह खेतों की रखवाली करना। बढ़ते अगले। बीजुका किसानों का हमजोली है, जो उसकी मदद करता है। किसानों के कई ऐसे हमजोली होते हैं जिनमें उन्हें मदद मिलती है, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो किसानों का बहुत सारा हमजोली होता है, जैसे उसके हल, बैल, जो किसानों की खेती करने में मदद करते हैं। गौ नंबर है, आपस में बातचीत कर पता कीजिए कि यह अन्य भाषाओं, बोलियों में बीजुका को क्या कहते हैं। तो बीजुका को बहुत जगह बहुत भाषा बोला जाता है, जैसे कोई कक भगोड़ा कहते हैं, बंगला में से कक तड़वा कहते हैं। तो इस तरह बीजुका के अनेक क्षेत्र में अनेक नाम हैं। घ नंबर है, बीजुका मौसम की मार सहता है। कौन सा मौसम उसे सबसे खराब लगता होगा, क्यों? तो उसे गर्मी का मौसम सबसे खराब लगता होगा, क्योंकि गर्मी के समय कोई भी फसल खेतों में नहीं होते हैं और वह अकेले अकेले खेतों में पड़ा रहता है। बढ़ते अगले भाग की ओर। बीजुका दिन रात खेत में खड़ा रहता है। बताइए वो खड़ा खड़ा क्या सोचता होगा? तो वह सोचता होगा कि मैं दिन रात किसानों की फसल की रखवाली करता हूँ, बदले में मुझे क्या मिलता है? मैं हर धूप
छाँव को बर्दाश्त करते हुए, बारिश को बर्दाश्त करते हुए खेतों की रखवाली करता हूँ। कविता से अपनी ड्यूटी पर अड़ा बिजुका। बिजुका किस तरह की ड्यूटी करता है? तो बिजुका जो हमेशा तैयार रहता है, वह हर समय ड्यूटी करता है। दोस्त खेत का बड़ा बिजुका। आप कैसे कह सकते हैं कि बिजुका खेत का दोस्त है? तो वह फसल की रखवाली करता है, इसलिए बिजुका खेत का दोस्त है। सूरत देख हड़कते। किसकी सूरत देख कौन हड़कता है? तो बिजुका की सूरत देख पशु पक्षी हड़कते हैं, उसके पास नहीं आते हैं। तनिक नहीं से सलीका। किसे भी तनिक का सलीका नहीं है, तो बिजुका को भी तनिक सलीका नहीं आता है। बढ़ते अगले भाग की ओर। आपके यहाँ भी खेतों में बिजुका लगाए जाते हैं, पता कीजिए और लिखिए कि वह कैसे बनाए जाते हैं। तो उसे बांस, हांडी और फटे छितरे कपड़े से बनाए जाते हैं। अक्सर जीव जंतु और मौसमों के किसानों को फसलों को नुकसान पहुंचता है। इससे निपटने के लिए आपने घर में क्या क्या किया जाता है? तो जीव जंतु से बचने के लिए दवा का छिड़काव किया जाता है और फसलों को ढकने का व्यवस्था किया जाता है ताकि बारिश के मौसम में वो बर्बाद ना हो जाए। जानवर और पक्षी बिजुका से हड़कते हैं। आप किन से हड़कते हैं और क्यों हड़कते हैं? तो हम लोग सांप बिच्छू को देखकर हड़क जाते हैं, क्योंकि वह ऐसे ही काट लेता है और उसे बच के रहना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बिजुका की सूरत देख कौन कौन हड़कते हैं? तो बिजुका की सूरत देख नीलगाय, भैंसा, पक्षी बिजुका की सूरत देखकर हड़कते हैं। ख नंबर है बिजुका के नहीं रहने पर क्या होगा? तो बिजुका के नहीं रहने पर पशु पक्षी फसल को नष्ट कर देगा। अगला प्रश्न है बिजुका किन चीज़ों से तनिक भी विचलित नहीं होता है? धूप, जाड़ा और बरसात में बिजुका विचलित नहीं होता है। अगला प्रश्न है बिजुका खेतों का दोस्त है, कैसे? तो बिजुका खेतों की रखवाली करता है, इसलिए वह खेतों का दोस्त है। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तनकर, तो उसका उल्टा क्या होगा? झुककर। कड़ा, ढीला, ढीला का उल्टा कड़ा। अगला वर्ड है कड़ा, उसका क्या होगा? ढीला। धूप, छाँव। बदरूप, खूबसूरत। दोस्त, दुश्मन। नीचे दिए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तनिक, तनिक माने कम। सलीका, शर्म। नभ, आकाश। हमजोली, साथी। बड़ा, ज़्यादा। पाँव, पैर। रखवाला, देखरेख करने वाला। विचलित, अस्थिर। उपेक्षित, तिरस्कार। वफादार, विश्वासी। बढ़ते अगले भाग की ओर। लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती है, आप लकड़ी से बनने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो लकड़ी से हम लोग जानते हैं बहुत सारा सामान बनता है। क्या क्या बनता है? खटिया बनता है, पलंग बनते हैं, दरवाज़ा बनाए जाते हैं, कुर्सी बनाए जाते हैं, टेबल बनाए जाते हैं और अलमारी भी बनाए जाते हैं। ऊपर अपने शब्द लिखे हैं, उन्हें वर्णों के अनुसार क्रम में सजाइए। माने जिसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेटिक रूप में सजाना। तो इसे देखते हैं। पहले शब्द क्या होगा? अ से अलमारी। दूसरा शब्द होगा क से कुर्सी। अगला वर्ड होगा ख से खटिया। फिर उसके बाद जो वर्ड होगा वो होगा टेबल। उसके बाद दरवाज़ा, उसके बाद पलंग। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। कुछ करने के लिए छोटी हांडी, चिथड़े और लकड़ी की मदद से एक बिजुका बनाकर विद्यालय के किचन गार्डन में खड़ा कीजिए। बच्चों, तो आप लोग भी इस तरह का बिजुका, एक बांस एवं कुछ पुराने कपड़े लेकर बनाने का प्रयास करेंगे और इसे अपने विद्यालय के किचन गार्डन में अवश्य खड़ा कर देंगे ताकि पशु पक्षी आपके उस फसलों को नष्ट न कर दें। अगर आपने ये कविता देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।